हेलो एवरीवन। तो आप कैसे हो आप सभी लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं एक छोटे से हादसे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे साथ कुछ ही दिनों पहले हुआ है। उस हादसे में एक छोटी सी लर्निंग थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो पहले सबसे पहले मैं आपको एक हादसे के बारे में उस हादसे के बारे में बताता हूँ कि वो हादसा क्या था। वो हादसा इस तरीके से था। जिस दिन मैं फायर ब्रीदिंग कर रहा था, उस दिन फायर ब्रीदिंग करते टाइम मेरे मुंह में आग लग गई। आग लगने के कारण मेरी दाढ़ी जो थी वो जल गई। दाढ़ी जलने के कारण मैं सलून में गया कि चलो ठीक है, ट्रिम करवा लेंगे इसको। पर शेव मेरे को 1 साल हो गया था, मैंने नहीं करवाई है, तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उस चीज़ के साथ। तो मैं सलून में गया। सलून में जाने के बाद वो भाई ने बोला कि जो बियर्ड है वो काफ़ी हद तक जल ही चुकी है, ट्रिमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, शेव करने से ही नई दाढ़ी आएगी, तो फिर ही बात बनेगी, तो मतलब शेव करवा लो। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि शेव ही करनी पड़ेगी। और फिर मैं तो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरे बाल लंबे हैं और मैं क्लीन शेव करवा लूँगा तो लोग क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे और क्या होगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि यार क्या होगा। मतलब मैं खुद को कैसे देखूंगा। मैंने खुद को देखा ही नहीं था क्लीन शेव में 1 साल से। मैं कंफर्टेबल फील हो क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा था अपनी बियर्ड वाली लुक से। तो जब शेव ही करनी पड़नी थी, लास्ट ऑप्शन शेव का ही था, तो उन्होंने शेव की। शेव करने के बाद जब उन्होंने कंप्लीट किया और मैंने अपनी आंखें खोली और अपने को मिरर में देखा, ब्रो आप विश्वास नहीं करोगे। आई जस्ट लुक लाइक ओ मैन, जस्ट फक्ड अप। जस्ट लिटरली मेरे यही एक्सप्रेशन थे कि भाई ये क्या हो गया। ओ ब्रो, मैंने ऐसे किया। मैं कहा भाई अब कैसे मैं बाहर जाऊंगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि पैसे कितने हुए। उन्होंने बताया इतने इतने। मैंने फिर रुमाल बांध दिया। उन्होंने पूछा कैसे हुआ, फिर मैंने उनको वीडियो दिखाई कैसे हुआ। बोले यार, बोले ठीक है, बोले एडवेंचर करते हो यार सेफली। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रुमाल बांध के मैं दूसरी जगह गया, फिर वहां से घर आया रुमाल बांध के, क्योंकि मैं खुद को ही फेस नहीं कर पा रहा था। तो लोग बोलेंगे उसको कहाँ मैं फेस कर पाऊंगा। अगले दिन मैं जब उठा, मैंने मिरर देखा, मैं फिर भी अपने को फेस नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं देख पा रहा था खुद को, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं इस नई लुक के साथ, नए बदलाव के साथ। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यार अपनाना तो पड़ेगा। अब जो भी है यही है, जो भी है यही है। अब मैं क्या, मेरे शरीर से कोई शरीर से मुझे जज कर सकता है, पर मुझे पता है हु आई एम इनसाइड, हु एम आई फ्रॉम इनसाइड। मुझे पता है कि मैं अंदर से कौन हूँ। मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे यार, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे, टॉन्ट भी कसेंगे, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। लोगों का काम कहना है। तो जब मैंने खुद को फेस किया और इसके साथ बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी भी मैं क्लीन शेव में ही हूँ। मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड। तो मुझे पता है कि मैं अंदर से क्या हूँ, तो मैं उस तरीके से ही चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं इस चीज से कंफर्टेबल होना शुरू हो गया। तो यही था वो जो हादसा मैं आपको बता रहा था, यही वो हादसा था। अब इससे जो एक छोटी सी चीज मैंने सीखी वो ये थी कि हम किसी भी चीज के साथ ना इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। अगर वो चीज हो भी जाती है तो भी हम पिछली ही चीजों को याद करते रहते हैं, जबकि जिंदगी आगे आगे चल रही है। जिंदगी कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है, बट हम वहीं फंस जाते हैं। जिंदगी यहाँ पहुंच जाती है, बट फिर भी हम यहीं फंस जाते हैं उसी वे में, और जिंदगी यहाँ से कहीं दूर निकल जाती है। तो यही लर्निंग थी मेरी उस टाइम पे कि हाँ, जो हो चुका है उसे अपनाओ, जो हो चुका है उसे अपनाओ और उसी के साथ जीना स्टार्ट करो। अब जैसे मेरे साथ हो गया था, अब ऐसा नहीं है कि लोगों को अनकंफर्टेबल फील लग रहा था। जिसने मेरे को नहीं देखा है बियर्ड में कभी भी, वो मेरे को क्लीन शेव देखेगा, उसको कोई भी बड़ा झटका नहीं लगने वाला। पर जिसने मेरे को बियर्ड में 1 साल से देखा है, वो मुझे क्लीन शेव देखेगा तो वो बोलेगा वाह अच्छी है। तो मतलब उनके एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे होंगे। तो होता है ब्रो। तो यही एक छोटी सी लर्निंग थी।
थी कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, नए जो बदलाव हैं उनको अपनाना चाहिए। तो आई होप आपको ये छोटी सी एक लर्निंग आप ज़िंदगी में से अपनाओगे, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हो और ज़िंदगी आगे जा रही है, तो उस चीज़ से इतना अटैच मत होइए। खुद को अपनाना सीखिए कि हम जहाँ हैं वैसे ही हैं, तो हम वैसे ही हो सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, डू सब्सक्राइब।